चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन भी किया है। बता दें, प्रियंका गांधी समेत समिति में 16 सदस्य शामिल हैं। कई सारे दिग्गजों के नाम इसमें शामिल हैं। पी चिदंबरम होंगे कमेटी के चेयरमैन, टीएस सिंहदेव होंगे कमेटी के संयोजक। तो ये अनुभवी चेहरे इस बार जिनके नेतृत्व में इस कमेटी को गठित किया गया है और इसके तहत लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी होंगी। हालांकि बीते दिनों से कांग्रेस को लगातार सड़कों पर देखा जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस ने बुलाया है सरकार को घेरने के लिए। 142 सांसदों के निलंबन के बाद से ही कांग्रेस में आक्रोश है, गुस्सा है और फिर वो धरना प्रदर्शन पे उतर आई है। तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कमी ना हो, इसको देखते हुए चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया गया है। प्रियंका गांधी समेत 16 सदस्य इसमें शामिल होंगे, समिति में मौजूद रहेंगे। पी चिदंबरम कमेटी के चेयरमैन होंगे। इनके ही नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि पूरी कमेटी में फैसले लिए जाएंगे, रणनीति तैयार की जाएगी। और टीएस सिंहदेव जो कि पूर्व में डिप्टी सीएम थे छत्तीसगढ़ के, वो कमेटी के संयोजक होंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, जो ये कमेटी गठित की गई है, इसका उद्देश्य क्या है और इस कमेटी के सदस्यों का क्या रोल होगा? जी देखिए, कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के मद्देनजर मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक नेता को भी जो है जगह मिली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को कमेटी ने जो है संयोजक नियुक्त किया है। देखिए, राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी और कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में 35 सीट में ही सिमट गई थी। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है वो कमर कसती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जो है वो सरगुजा रियासत से आते हैं और वो कांग्रेस के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। बघेल सरकार में वे उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही मंत्रालय में भी कई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संभाल चुके हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी टीएस सिंहदेव संभाल चुके हैं। और ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको बेहद ही करीबी अंतर से हार मिली थी और ऐसे में चर्चाएं ये तेज थी कि आखिर अब उनको कौन सी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। और ऐसे में घोषणा पत्र समिति का संयोजक नियुक्त करके कांग्रेस ने जो है उनको सेंट्रल लेवल पर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी। जी, वाकई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तनु, और कहीं ना कहीं फोकस 24 पर रहना बहुत जरूरी है। जिस तरह से इतने सारे राज्यों में करारी हार मिलना, आखिर बड़ी जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री को दी गई। और भी कई सारे दिग्गज हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आखिर उनके हाथ में क्यों नहीं? ये भी कई सारे मायने इसके निकलते हैं। तनु, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये जो है कांग्रेस का मिशन 2024 है, बड़ी तैयारी जो है अब कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कहीं ना कहीं करारी हार जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को मिली, उसके बाद अब किसी भी तरह का रिस्क जो है कांग्रेस लेना नहीं चाहती। समिति का गठन किया गया, दिग्गजों को शामिल किया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कैसे न कैसे करके अब जो है अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि रणनीति इस बार किस काम आती है कांग्रेस की। तो रायपुर में आज भी कांग्रेस की अहम बैठक है। आज भी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लगभग 11 बजे कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री और सचिवों की बैठक होगी। दोपहर लगभग 12:30 बजे विधानसभा चुनाव में टिकट से वंचित विधायकों की यह बैठक होगी। दोपहर 2 बजे प्रदेश मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्ष की बैठक होगी। बेहद खास इस बैठक को मान सकते हैं, चूंकि अब तैयारियां आगे की भी करनी है और जो मनमुटाव का भी सिलसिला है उसे भी दूर करना है। तो अहम बैठक कांग्रेस की, और 11 बजे कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री और सचिवों की बैठक होगी। मंथन लगातार जारी है। तो वही दोपहर 12:30 बजे विधानसभा चुनाव में टिकट से जो वंचित रह गए उन विधायकों की भी बैठक होगी।
कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज फिर बेहद खास ये बैठक होने वाली है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर सरेरात दो गुटों में मारपीट हुई है। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर युवक पीटते रहे, लात घूंसे मारते रहे, डंडे से पिटाई करते रहे और घटना का वीडियो भी आप सामने आया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह लात घूंसे और डंडे चले हैं बीच बाजार, किस तरह से युवक एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, और ये वीडियो आप देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है कोतवाली थाना क्षेत्र के लिट्टी पंजाबी ढाबा के पास की ये पूरी घटना। अब तक दबंगई करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी लापरवाही कि अब तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। हालांकि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कई बार निर्देश जारी किए गए हैं और कड़े नियम कानून भी हैं कि बीच सड़क पर इस तरीके से दबंगई और उड़दंगी नहीं की जा सकती। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर युवक पीटते, लात घूंसे चलाते और फिर डंडे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। आम जनता को परेशानी हो रही है। बीच में ये लड़ रहे हैं, लेकिन जो वाहन चालक हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है कि आखिर वो यहां से गुजरे तो गुजरे कैसे, क्योंकि बीच में ही ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। सरेरात दो गुटों में मारपीट, लात घूंसे और डंडे। लेकिन ये मारपीट क्यों हुई, इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि वीडियो अपने आप में काफी कुछ बयां करते हुए नजर आ रहा है कि किस तरीके से कुछ गुट जो है, युवकों का जो गुट है वो दबंगई दिखा रहा है बीच सड़क पर। पेंड्रा से बड़ी खबर आ रही है, जहां धान से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। धान खरीदी केंद्र से यह ट्रक निकला था और दुर्घटना में 5 लोगों को चोट भी आई है। एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायलों का मरवाही सामुदायिक केंद्र में इलाज चल रहा है। 700 बोरी धान लेकर यह ट्रक जा रहा था। अचानक से हादसे का शिकार हो गया, पलट गया ये ट्रक और सब कुछ उलट पुलट हो गया और इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। धान खरीदी केंद्र से यह ट्रक निकला था और आगे जाकर के पलट गया। ये तस्वीर आपके सामने। पेंड्रा में धान से भरा ये ट्रक पलट गया। बलौदा बाजार में प्रतिबंधित मांस जब्त किया गया है। सिमगा पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली और 2 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ गणेशपुर विश्रामपुर में प्रतिबंधित मांस जब्त किए गए हैं। ये मांस प्रतिबंधित हैं और यहां सिमगा थाना क्षेत्र से जब्त किया गया है। प्रतिबंधित मांस भारी मात्रा में, पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। 2 आरोपी पुलिस के हत्थे भी चढ़े हैं। जानने की ये कोशिश होगी उन आरोपियों से कि कहां पर इस तरीके से वो काम करते थे और प्रतिबंधित मांस का वो करते क्या थे, कहां बेचते थे या किन लोगों से वो जुड़े हुए हैं। 5 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गणेशपुर विश्रामपुर में प्रतिबंधित मांस जब्त किए गए हैं। कांकेर जिले में नक्सलियों को लेकर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। तो जवानों ने कल 1 लाख का इनामी नक्सली पकड़ा था। वहीं शुक्रवार को एमसीपी ड्यूटी के दौरान 2 नक्सलियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि नक्सली सुरेश कुमार अपहरण और हत्या जैसे अपराध में शामिल था, जिसकी तलाश पुलिस को थी। तो वहीं एक जन मिलिशिया सदस्य चमरा राम उइके पर आईईडी ब्लास्ट करने का आरोप है। कांकेर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों को लगातार पकड़ा जा रहा है और 2 नक्सलियों को पकड़ा भी गया। ये सफलता बड़ी मान सकते हैं जवानों के लिए। इस पर लाखों का इनाम घोषित था। लंबे समय से पुलिस को तलाश भी थी, जवानों को इसकी तलाश थी। 2 नक्सलियों को जवानों ने आखिरकार पकड़ ही लिया। बड़ी कामयाबी मिली है ये, क्योंकि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है और उसके लिए नक्सलियों को दबोचना है, जिसका सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। और जवानों की तरफ से सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। जवानों और पुलिस की ये मिलीजुली ऑपरेशन, जिसका नतीजा ये कि लाखों रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार हो गया है।
पहला जो है वो थाना छोटे बेटिया का मामला है, जिसमें 3 ग्रामीणों की हत्या हुई थी। उस क्रम में सुरेश कतलामी जो कि आलदन का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और दूसरा मामला थाना प्रतापपुर का है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ था। उसमें रामसाई उइके जो कि थाना प्रतापपुर ग्राम मलबेटा का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। कांकेर पुलिस और बीएसएफ के द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में ये दोनों गिरफ्तारी हुई है और आगे भी लगातार नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सुकमा से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। पोलमपल्ली थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। जिला पुलिस सीआरपीएफ की यह संयुक्त कार्रवाई हमें देखने को मिली है। अतुलपाड़ा के जंगलों में गिरफ्तारी हुई है। नक्सली पोड़ियाम मुंडा गिरफ्तार किया गया है और कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। कई मामलों में ये शामिल रह चुका है। इस पर मामले भी दर्ज हैं, अलग अलग मामले दर्ज हैं। इस पर 1 लाख का इनामी है। ये 1 लाख का इनामी नक्सली जिसे गिरफ्तार कर लिया है। जवानों की तरफ से, पुलिस की तरफ से संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया और अब इसे गिरफ्तार किया गया है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने नक्सलियों का प्लांट किया गया 5 किलो का आईईडी बम बरामद किया है और मौके पर ही उसे निष्क्रिय भी कर दिया। गौरतलब है कि इसी जगह पर नक्सलियों ने बीती रात बस में आगजनी भी की थी। घटना स्थल से 20 मीटर की दूरी पर यह आईईडी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों की सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई है। तो बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबे जो हैं नाकाम हुए हैं। जवानों की सक्रियता की वजह से बड़ा हादसा होने से टला है। 5 किलो का आईईडी बरामद किया गया, जिसे निष्क्रिय भी कर दिया गया है। जवानों ने मौके पर आईईडी को निष्क्रिय किया। बीजापुर की हम बात कर रहे हैं। बड़ी साजिश नक्सलियों की नाकाम हुई है, मंसूबे नाकाम हुए हैं नक्सलियों के। बिल्कुल, तो ये आपको दिखा भी रहे हैं। 5 किलो का आईईडी नष्ट किया गया है। ये आवाज आप सुन सकते हैं और जवानों की तरफ से मौके पर निष्क्रिय किया गया आईईडी बम। उधर दंतेवाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने नक्सलियों का प्लांट किया। 5-5 किलो के 2 आईईडी बरामद किए और उसे मौके पर ही निष्क्रिय किया गया। नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप मालेवाही और बोदली के बीच घोटिया मोड़ पर ये दोनों आईईडी प्लांट किया था, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सलियों की इस खौफनाक साजिश को नाकाम किया है। और अब किसानों के लिए बड़ी खबर है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाएगा सुशासन दिवस। सुशासन दिवस पर किसानों को सौगात मिलेगी। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस को राशि का वितरण किया जाएगा। धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि 2014-15 और 2015-16 का बोनस दिया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में ऐसे दर्जनों गांव मिल जाएंगे जहां केंद्र सरकार की नल जल योजना बेहाल है। 2 साल पहले पाइपलाइन की बिछाई की गई, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं आया। लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने कई जगह काम अधूरा छोड़ दिया। अब डबल इंजन की सरकार से जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन विभाग बजट का रोना रो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल बीत गए, लेकिन नल से पानी नहीं मिल पाया। नल तो है, लेकिन इसमें जल नहीं है और ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं। उम्मीद है उन्हें डबल इंजन की सरकार कुछ करेगी और इसीलिए वो इंतजार भी कर रहे हैं। यह योजना प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और यह योजना हर घर में नल पहुंचाने का है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विष्णुदेव सहाय जी के द्वारा भी कहा गया है कि मोदी की गारंटी वाली हर योजना का क्रियान्वयन जल्द से जल्द किया जाए। उसमें जो भी कमियां हो उस कमियों को पूरा करते हुए
जल्द से जल्द इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में आज हम आपको बताने आए हैं कि हम इस समय इस गांव में पहुंचे हैं जिसका टेकनार कहते हैं इस गांव को। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं खड़ी है और मैं ये नल देखिए पिछले 3 सालों से ऐसा बता रहे हैं यहाँ की महिलाएं कि पिछले 3 सालों से यह नल बना है पर पानी एक ही दिन आया। उसके बाद आज तक आस लगाए बैठे कि पानी कब आएगा, कब दिन फिरेंगे इस नल में पानी आने के लिए। देखिए घुंडी भी यहाँ निरंतर रखा गया। जब इनसे हम जानने की कोशिश की कि ये घुंडी कैसा है तो इन्होंने बताया कि आज नहीं तो कल ये घुंडी जरूर भरेगी। नल कब से बना है और आप लोग क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से कि नल बन जाए? ये तो 2021 से बना है लेकिन 3 साल हो रहा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। और हम लोग ये गुंडी रखे हैं कि कभी पानी आए, इसलिए हम लोग को मतलब सुविधा मिले पानी का। इसलिए हम चाहते हैं कि ये नल जल्द से जल्द ये में पानी आए इस नल में। प्रधानमंत्री की जो योजना है आप कैसे देखते हैं इसको और क्या नई सरकार से संदेश देना चाहेंगे इस नल के लिए? इस नल के लिए कि हम लोग को जो सुविधा दे रहे हैं उससे वो जल्दी करना चाहें। वो हम और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आप बताएं कि ये नल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर पीने के लिए तो सुविधा नहीं है, 2021 से बना है लेकिन सुविधा पीने के लिए सुविधा नहीं है। हम लोग सुबह जाते हैं बोरिंग से लाते हैं लेकिन वो लाल निकलता है बोरिंग से। तो क्या चाहते हैं आप? हमको नल चाहिए सर, नल चाहिए। तो देखिए आप ये ग्रामीणों का दर्द है, ये चाहते हैं कि हमें नल मिले, दूर से पानी लेके आना होता है और पानी भी लाल निकलता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा टेकनार। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।